ये है डे 18 ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन 20 डेज। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है टास्क शेड्यूलिंग यूजिंग क्रॉन यानी कि क्रॉन टैब्स। क्रॉन एक सिस्टम डेमन है जो आपको स्पेसिफिक टाइम या इंटरवल्स पे टास्क ऑटोमेट करने की परमिशन देता है। आपने अगर सिस्टम मेंटेनेंस, बैकअप या कोई रेपिटेटिव टास्क करने हो तो क्रॉन बहुत काम आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप क्रॉन जॉब्स सेटअप करते हो और मैनेज करते हो यूजिंग क्रॉन टैब्स। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉन डेमन के बारे में। क्रॉन एक लिनक्स यूनिक्स सर्विस है जो बैकग्राउंड में टास्क को शेड्यूल करता है बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल्स, जैसे कि हर मिनट, हर आवर या फिर हर दिन। ये रेपिटेटिव टास्क के लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्रॉन जॉब्स को मैनेज करने के लिए हम क्रॉन टैब्स कमांड का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्रॉन जॉब्स ऐड, एडिट या डिलीट कर सकते हैं। क्रॉन टैब एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें शेड्यूल टास्क का पूरा शेड्यूल लिखा हुआ होता है। इस फाइल में हर टास्क का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, जैसे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा स्टार 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 और आगे कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये उसका एक सिंपल सिंटैक्स है। यहाँ पे स्टार जो आपको 5 स्टार यहाँ पे दिख रहे हैं उसको हम 5 कॉलम बोलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टार है वो होता है मिनट का यानी कि 0 to 59। जो सेकंड स्टार है वो होता है आवर का यानी कि 0 to 23। जो थर्ड है वो डिनोट करता है डे ऑफ द मंथ 1 से लेकर 31। और फोर्थ है वो मंथ डिनोट करता है 1 से लेकर 12। और जो फिफ्थ है वो डे डिनोट करता है आपके वीक का 0 से लेकर 7। अब यहाँ पे जो 0 है और जो 7 है वो दोनों ही संडे के लिए आप डिनोट कर सकते हो, या फिर वहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो भी वो संडे समझेगा, 7 लिखोगे तो भी वो उसको संडे ही कंसीडर करेगा। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेके चलते हैं। अगर आप क्रॉन टैब फाइल के अंदर कुछ इस तरीके से लिख दो 32 स्टार 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 /home/user/backup.sh, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कमांड हर दिन रात को 2:30 पे backup.sh वाली जो आपने यहाँ पे फाइल दी है इसको ऑटोमेटिकली रन कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सिंपल क्रॉन टैब का एक एग्जांपल समझ लिया कि ये जो फाइल है backup.sh ये रात को 2:30 के ऊपर ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी। ठीक है, ये उस तरीके से हमने इसको शेड्यूल किया है। आप देख रहे हो यहाँ पे 30 ये मिनट है, 0 to 59 क्योंकि फर्स्ट स्टार था। सेकंड जो है वो आवर है, अब क्योंकि ये 24 आवर्स के हिसाब से है तो 2 का मतलब यहाँ पे रात के 2 है। स्टार यानी कि ऑल, ठीक है, ऑल यानी कि जो हमारा डे ऑफ द मंथ है यानी कि पूरे मंथ। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक और स्टार है जो हमको मंथ डिनोट करता है यानी कि पूरे 12 महीने। और जो लास्ट स्टार है वो डिनोट करता है वीक का कौन सा दिन, तो पूरे वीक। तो इसका मतलब बनता है कि पूरे हफ्ते, पूरे मंथ और पूरे साल इसको रात में 2:30 पे ये फाइल को रन कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी वर्क हो, रेपिटेटिव वर्क, वो आप इससे ले सकते हो। चलिए अब क्रॉन टैब कमांड का यूज़ करना यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्रॉन टैब ओपन करने की, एडिट मोड में जाने की। तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करोगे क्रॉन टैब -e। आपको सिर्फ इतनी कमांड डालना है आपके टर्मिनल में। वो आपको पूछेगा कौन से एडिटर से आप उसको ओपन करना चाह रहे हो। जैसे आप उसको एडिटर सेलेक्ट करोगे आपके सामने क्रॉन टैब फाइल क्या होंगी, ओपन हो जाएंगी। उसके अंदर फिर आप आपके शेड्यूल्स जो है वो लिख सकते हो। सेकंड चीज़ यहाँ पे है लिस्टिंग क्रॉन टैब एंट्रीज। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं क्रॉन टैब -l, यानी कि हम सिर्फ जो उसमें शेड्यूल हमने लिखे हैं वो सब हम देख रहे हैं, उसको एडिट नहीं कर रहे हैं आप। और थर्ड चीज़ यहाँ पे डिलीट करने की, कि जितने भी आपने शेड्यूल्स बनाए हैं अगर उसको आपको डिलीट करना हो एट अ टाइम तो आप लगाओगे कमांड क्रॉन टैब -r। तो इससे वो पूरी क्रॉन टैब फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी और आपके शेड्यूल्स भी उसके साथ में डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स निकाला हूँ, हम उसको यहाँ पे सिंपली समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है यहाँ पे */5 और आगे एक फाइल की लोकेशन दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जॉब हर 5 मिनट में script.sh को रन करेंगी। ठीक है, अब क्योंकि हमने *5 लिखा है, /5 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि हर 5 मिनट में, तो हर 5 मिनट में ये स्क्रिप्ट जो है तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी। सेकंड एग्जांपल है 023 * और फिर एक यहाँ पे फाइल का नाम दिया है cleanup.sh। तो ये हर रात में 11 बजे एक लॉग फाइल क्लीनअप स्क्रिप्ट रन करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 23 यानी कि ये रात के 11 बजे की बात चल रही है यहाँ पे, और पूरे महीने, पूरे हफ्ते और पूरे साल ये फाइल ऑटोमेटिकली 11 बजे रन हो जाएंगी। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे 00 और फिर एक हमने फाइल यहाँ पे मेंशन की है। ये क्रॉन जॉब हर संडे को रात में 12 बजे backup.sh स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन कर देगा। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे 041 और फिर हमने एक फाइल का नाम यहाँ पे दिया है। ये कमांड हर महीने के 1 तारीख को 4 बजे रात में update.sh वाली जो फाइल है यहाँ पे रन करेंगी। ठीक है, आप इस तरीके से आपके शेड्यूल यहाँ पे बना सकते हो आपके नीड के हिसाब से, किस टाइम पे आप कौन सी फाइल को रन कराना चाह रहे हो। बैकअप हो सकता है, क्लीन अप हो सकता है,
और जैसी आपकी नीड हो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको शेड्यूल बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम एक सिंपल एग्जांपल की तरफ। पहले इस एग्जांपल को समझ लेंगे, फिर उबुंटू पे जाके इसका हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। ठीक है, तो मेरी जो यहाँ पे सिंपल शेड्यूल हमने बनाया वो ये है कि सभी हमने 5 कॉलम में स्टार रखा है, फिर मैंने कमांड लगाया वो mkdir-p और फिर मैंने एक लोकेशन दिया हूँ /home/username/myfolder। अब इस जो हमने शेड्यूल बनाया है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 स्टार की। इसका मतलब है ये रन्स एवरी मिनट, ये हर मिनट रन होगा, क्योंकि हमने हर जगह यहाँ पे स्टार दिया है। तो हर महीने, हर हफ्ते, हर घंटे, हर मिनट, ठीक है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे स्टार दिया है कि ये हर मिनट यहाँ पे रन होना चाहिए। फिर हमने कमांड लगाई है mkdir, कि इसका mkdir का मतलब हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट हमने एक आगे टैग लगाया -p का। ये फोल्डर क्रिएट करेगा और अगर वहाँ ऑलरेडी उस नाम का फोल्डर है तो वो उसको ओवरराइट करेगा। मल्टीपल फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट नहीं होंगे, इसलिए हमने टैग लगाया है -p का और उसके आगे हमने एक लोकेशन दी है। अब यहाँ पे लोकेशन यहाँ तक है /home/username, यूज़रनेम यानी कि जो भी आपका यूज़रनेम होगा उबुंटू में उसका नाम, और यहाँ पे हमने उस फोल्डर का नाम लिखा है जिस फोल्डर को ये क्रिएट करेगा शेड्यूल ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये क्रिएट करेगा माई फोल्डर नाम से एक फोल्डर हर मिनट के ऊपर आपके होम डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि ये होम डायरेक्टरी का एड्रेस है। ठीक है, अब चलते हैं उबुंटू सिस्टम पे और इसी का एक यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे। आते हैं टर्मिनल में। सबसे पहले हम क्रॉन टैब को लिस्ट करके देखेंगे, तो हम उसके लिए कमांड लगाएंगे क्रॉन टैब -l। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बता रहा है नो क्रॉन टैब फॉर बैकएंड। ये बैकएंड मेरे यूज़र का नाम है, यानी कि अभी तक इस यूज़र के लिए हमने कोई भी क्रॉन टैब फाइल एडिट नहीं की है, कोई भी शेड्यूल यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। अब वो क्रिएट करना है तो हम कमांड लगाएंगे -e के साथ और एंटर करेंगे। अब क्योंकि ये फाइल मैंने ऑलरेडी कभी ओपन किया होगा, तो ये जो भी मैंने इसको नैनो, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर ये नैनो हमारा एडिटर है, तो मैंने ये चूज़ किया था। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तब आपको पूछेगा आपको कौन से एडिटर के साथ में इसको ओपन करना है, और वही इसका डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो अब हम इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। ये हैश के नीचे से यहाँ पे आप आपके जो शेड्यूल्स है वो लिखना यहाँ से शुरू कर सकते हो। तो हमने जो यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल देखा था वही शेड्यूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारा वो शेड्यूल था स्टार 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 स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पे ऑल होता है, तो हम इसको हर घंटे, हर मिनट, हर महीने, हर वीक उस हिसाब से लगाना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको हर जगह यहाँ पे स्टार दिया। अब हमारी आगे कमांड आती है, तो कमांड है mkdir-p और लोकेशन के किस जगह पे वो फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं मेरे यहाँ पे लोकेशन दूंगा, आपको जहाँ पे भी क्रिएट करना हो वो लोकेशन दे सकते हो, और किस नाम से फोल्डर क्रिएट करना है वो। तो मेरी कमांड इस तरीके से बन गई 5 टाइम स्टार। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पे जाना हो। mkdir-p और उसका लोकेशन, मैं इसको सेव करूँगा और एग्जिट कर लूँगा। अब अगर हम इसको लिस्ट करें तब ये लिस्ट होंगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब शेड्यूल यहाँ पे इंटर है। अब हम एलएस करेंगे, पहले तो उसको सबसे पहले क्लियर करते हैं, एलएस करेंगे। आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे कोई भी माई फोल्डर नाम का फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है, यानी कि हमारा शेड्यूल यहाँ पे अभी तक रन हुआ नहीं है। वो कब रन होगा? 1 मिनट बाद। जैसे हमने उसको सेव कर दिया उसके अगले मिनट से ये रन होना शुरू होगा। ठीक है, तो हम वेट करते हैं। यहाँ पे आपको तो ऊपर टाइमिंग दिख रहा होगा 16:19। जैसे ये 20 होगा हम फिर से यहाँ पे एक बार एलएस करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा फोल्डर यहाँ पे बना है या नहीं। ठीक है, अब एलएस करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे माई फोल्डर नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर दूँ या रखूँ या उसमें कुछ स्टोर कर दूँ, अगले मिनट यानी कि 16:21 के ऊपर फिर से ये फोल्डर क्रिएट होगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ mkdir माई फोल्डर और एलएस करूँ, आप देख रहे हो डिलीट हो गया। हम फिर से वेट करते हैं 16:21 के ऊपर, हम चेक करेंगे कि डिलीट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है या नहीं हर मिनट, क्योंकि वही हमने शेड्यूल में लिखा था। वेट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। एलएस करेंगे, आप देख रहे हो फोल्डर फिर से यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो इस तरीके से आप आपके हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से आप शेड्यूल बना सकते हो। मोस्टली क्रॉन टैब का यूज़ बैकअप्स, क्लीनअप्स, इन सब चीज़ों के लिए होता है, क्योंकि उस वक्त उसी टाइम पे आप कंप्यूटर पर रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वो कमांड आपके बिहाफ में रन करानी हो तो उस टाइम पे आप क्रॉन टैब का यहाँ पे यूज़ ले सकते हो। अब बात करते हैं हम स्पेशल टाइम कीवर्ड्स की। क्रॉन टैब में कुछ स्पेशल कीवर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर बेस्ड टाइमिंग। ये कुछ कॉमन कीवर्ड है। सबसे पहले यहाँ पे @tribute है।
सिस्टम बूट होने के बाद एक बार यहाँ पे ये रन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लगाते हो, इसका एग्जांपल यहाँ पे है मेरे पास @reboot, और जो भी आपकी कमांड है वो अगर आप लगाते हो तो नेक्स्ट रिबूट पे ये क्या होंगी, ये कमांड ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी। सिमिलरली वैसे यहाँ पे @daily है, आरली, वीकली, मंथली। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो डेली क्या क्या लिखा है, रन्स वंस अ डे एट मिडनाइट, कब होगा वो भी यहाँ पे लिखा है, आरली एवरी आवर, वीकली रन्स वंस अ वीक, संडे एट मिडनाइट। अब अगर आप वीकली लगाओगे तो आपको याद रखना है कि संडे के मिडनाइट में रन होगा, बाकी किसी दिन पे ये रन नहीं होगा। मंथली रन्स वंस अ मंथ ऑन द फर्स्ट डे, जो भी मंथ का फर्स्ट डे है उस डे के ऊपर ये रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन कीवर्ड्स का भी यहाँ पे यूज़ ले सकते हो। तो आज हमने सीखा है कैसे क्रॉन जॉब्स को सेट करते हैं यूजिंग क्रॉन टैब, कैसे आप सिस्टम में रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। क्रॉन लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत पावरफुल टूल है, स्पेशली जब आपको टास्क को शेड्यूल करना हो या सिस्टम मेंटेनेंस ऑटोमेट करना हो। अब एक चीज़ यहाँ पे हम लास्ट में फिर से करेंगे कि हम उस क्रॉन फाइल को यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड लगाते हैं क्रॉन टैब -r। अब अगर मैं यहाँ पे -l करूँ तो मुझे वही फर्स्ट वाला एरर आएगा, नो क्रॉन टैब फॉर बैकएंड। पहले बनी थी, फिर हमने उसको अभी डिलीट किया, तो अब फिर से वो हमें बता रहा है कि कोई क्रॉन टैब फाइल यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो हमारा जो उसमें शेड्यूल था माई फोल्डर वाला, वो भी अब यहाँ पे रन नहीं होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे SSH और FTP का सेटअप।